मुआशरे में मामूली सी बात पर एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाता है या किसी को पूरी जिंदगी के लिए माजूर बना दिया जाता है। कुछ इलाकों में तो कत्ल के वाक़यात इस वजह से रूनुमा होते हैं कि वहाँ के लोगों में तालीम और शऊर की कमी पाई जाती है। मगर इसका क्या कीजिए कि शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी अब बात बात पर एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि कराची में एक बार फिर जहरीली शराब ने कई घरों को उजाड़ दिया। लाहौर में थाने में तशद्दुद से 60 साला शख्स हलाक हो गया। रावलपिंडी में मुसल्लह अफराद ने दिन दिहाड़े शराब से 2 किलोग्राम से जायद सोना लूट लिया और शौहर ने नशे के लिए रकम ना देने पर बीवी को कत्ल कर दिया। कराची शहर में एक बार फिर जहरीली शराब ने कई घरों को उजाड़ दिया। इस बार चनेसर गोट में जहरीली शराब पीने से 10 अफराद हलाक हुए और एक जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। कराची में मनशियात फरोशों ने चंद पैसों के लिए एक बार फिर कई खानदान उजाड़ दिए। मातम कदा बने इन घरों पर क़यामत आकर गुजर गई जब शहर के वस्त में वाक़या चनेसर गोट में खुलेआम फरोख्त की जाने वाली कच्ची शराब पीने से चनेसर गोट मासूम शाह कॉलोनी के कई अफराद की हालत बिगड़ गई, जिन्हें जिना अस्पताल लाया गया, जहां असलम, आरिफ, जुबैर, मूसा, शान, शफी मोहम्मद और मंशा समेत 10 अफराद यके बाद दीगरे हलाक हो गए। हलाक होने वाली वहीद की वालदा का कहना है कि 2 रोज से उसके बेटे की तबीयत खराब थी। उल्टी उल्टी उल्टी, पानी दूँ उल्टी, कुछ दूँ उल्टी। फिर रात को इधर हम लोग डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर आए, उन्होंने टीका लगाया, दवाई दी, गोलियाँ दवाई दी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 11 बजे मैंने बोला इसको कहीं ले जाओ, अल्लाह मियाँ मत इसको सेफ लो। बस हमें यही पता चला कि उल्टियाँ इन्हें हुई हैं। बस उल्टी के बाद हॉस्पिटल लेके गए, 1 बजे तो ये 4 बजे से बस फौत की लेके आ गए। ये बस अब पता चला हमें जवान भाई की, हमें बड़ा अफसोस हुआ है, लेकिन बस हम कुछ कर भी तो नहीं पा रहे ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जहरीली शराब पीने से हलाक होने वाले तमाम अफराद की हालत वही से मुख्तलिफ न थी, जबकि इस दौरान अता मोहम्मद नामी शख्स कच्ची शराब पीने के बायस अपनी बीनाई से भी महरूम हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि चनेसर गोट में इंतजामिया की सरपरस्ती में खुलेआम मनशियात फरोख्त की जा रही है। जो कुप्पी है, कुप्पी का नाम है शराब जहरीली, वो चला रहे, काफ़ी अरसे से चला रहे हैं। पहले भी लोग एक्सपायर हो चुके हैं, अभी भी लोग एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी आंखें चली गई हैं। इनकी जिम्मेदार पुलिस है और सिर्फ पुलिस है, क्योंकि पुलिस को सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। नहीं, पुलिस यहाँ के कोई नहीं करती, यहाँ के कोई भी। यहाँ का इलाका ऐसा है कि वो खुद जो है वो अपने पाँव पे खुद कर सकते हैं, बाहर का आदमी कोई नहीं कर पाता। जहरीली शराब पीने से 10 अफराद की हलाकत और कई की हालत बिगड़ जाने के बाद मुआशरे की रगों में जहर घोलने वाले ये मनशियात फरोश आर्जी तौर पर यहाँ से गायब हो गए हैं, वरना कल तक चनेसर गोट की इन गलियों के कोनों पर कच्ची शराब, चर्स, अफ्यून और हेरोइन समेत हर किस्म का नशा बेचने वाले बैठे रहते थे। चनेसर गोट के मकीनों का ये भी कहना है कि इससे पहले भी कच्ची शराब पीने से चनेसर गोट में कई लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। इससे पहले 10-15 आदमी मॉडल हो चुके हैं इसी कुप्पी के हवाले से। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, मगर कानून जो सरपरस्ती करता है मनशात फरोशों की, समझा ना, जो मनशात फरोश हैं वो यहाँ पर टेट है। हर बार की तरह इस मरतबा भी सिंध हुकूमत ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए पुलिस से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब की है, लेकिन शहरियों का यही कहना है कि माजी की तरह ये वाक़या भी सर्द खाने की नज़र हो जाएगा। सालिक शाह, समा, कराची। महंगाई के मौजूदा दौर में वालिदैन के लिए बेटी के हाथ पीले करना एक मसला बन चुका है। पहले तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलता और अगर मिल जाए तो वालिदैन में इतनी सकत नहीं होती कि वो भारी जहेज अदा कर सकें। ऐसे में गरीब आदमी जैसे तैसे बेटियों को ब्याह तो देते हैं, मगर बेटी जब ससुराल जाती है तो मालूम होता है कि खाविन नशे का आदी है, काम धंधा नहीं करता। फिर वालिदैन को मजीद परेशानी से बचाने के लिए उनसे मांगने के बजाय गरीब की बेटी फाकों से बचने के लिए
खुद ही कोई काम करने पर मजबूर होती है। ऐसा ही एक वाकया कसूर में हुआ, जहां नशे के आदी बेरोजगार खाविंद की वजह से 4 बच्चों की मां मजबूरन लोगों के घरों में काम करने लगी और खाविंद ने नशे के लिए रकम ना देने पर उसे बदचलन करार देकर मौत के घाट उतार दिया। सदर कसूर के इलाके बुल्ले शाह टाउन के रहायशी शबीर अहमद की बहन नाजिया बीबी की शादी 9 साल कबल चूनिया के रहायशी उसके पुफीजाद मुबारक अली से हुई थी, जो कि वैगन कंडक्टर था। शादी के बाद मुबारक अली और नाजिया हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी दौरान उनके यहाँ 2 बेटों और 2 बेटियों ने जन्म लिया। शादी के चंद साल बाद मुबारक अली आमदनी कम होने की वजह से परेशान रहना शुरू हो गया और साथ ही वो अफयूम के नशे का आदी भी हो गया, जिसकी वजह से उसने वैगन कंडक्टरी भी छोड़ दी। मकान किराया का था, जिसका किराया अदा न कर सकने पर मालिक ने मकान भी खाली करवा लिया, तो नाजिया के भाई ने उसे घर के करीब ही बुल्ले शाह टाउन में मकान किराया पर ले दिया। मुबारक अली ने कोई काम धंधा ना होने पर नशा पूरा करने के लिए घर का सामान बेचना शुरू कर दिया, जिस पर मियां बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा होता था। घर के अखराजात पूरे करने के लिए नाजिया ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। बड़ा उन्होंने गल नाल लाया, बड़ा उनके नाल सहारा किया है भी चलो घर वसन पहुंचो के किराए तो मकान कदी किते लैंदा सी, कदी किते लैंदा सी। असीं किराया दे के फिर घर ले आने सां। फिर भी साडे कोलों उन्हें कोशिश की जुदा करन दी। सुबह मकान बदलिया ने, अजे 2-4 मंजियां लैते गए ने, पांडर लीड़ियां दी लैते गई है, पक्खा लैते गए ने। ते उनदे कोलों जदों भी पैसे 4 वेंदा सी उदों ही इस तरह लड़ाई करदा सी, जदों भी पैसे 4 वेंदा सी उदों भी इस तरह करदा सी। नाजिया लोगों के घरों में काम करके बच्चों का पेट पाल रही थी, जबकि उसका खावंद रोजाना उससे नशे के लिए पैसे मांगता था। नाजिया उसे पैसे ना देती तो वो उसे तशद्दुद का निशाना बनाता था। नाजिया के घर वालों ने बारहा मुबारक अली को समझाया, मगर उसने बीवी के साथ झगड़ना ना छोड़ा। एक रोज नाजिया घर वापस आई और बच्चों के लिए खाना बना रही थी कि नशे में धुत मुबारक अली घर आया और बीवी से 1000 रुपए मांगे। नाजिया ने कहा कि उसके पास रकम नहीं, तो उसने नाजिया को मारना शुरू कर दिया और फिर छुरी उठाकर उसे पे दर पे वार करके शदीद जख्मी कर दिया। इसी दौरान मोहल्लेदारों ने चीखों पुकार सुनकर नाजिया के भाई को इतला कर दी। नाजिया का भाई शबीर अहमद, मोहम्मद अहमद और बहन शाजिया वहाँ आ गए। मुबारक अली उन्हें देखते ही फरार हो गया। तीनों ने कमरे में जाकर देखा तो नाजिया खून में लथपथ चिल्ला रही थी। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर पहुँचाया गया, जहाँ शदीद जख्मी होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे जनरल अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया। जनरल अस्पताल में चंद घंटे मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद नाजिया दम तोड़ गई। तनख्वाह लियाई 1000 रुपया सी, वो मंगदा रहा, मोबाइल मंगदा रहा। उन्हें पता नहीं अगों साढ़े जान तो पहले क्या की ना किया। उन्हें छुरियां मार मूर के गले ते सिर दे विच ते फना कर दिता। उदों बाद सावें चन की मेरी धी बेटी लाहौरों आई तो मिलन गई जिस वेले ते ओ वेख्या ते दवा दा कुंडी खोल के आप पिछा बाहर नस गया। असी फिर अस्पताल लै गए। इस अस्पताल आने ने जवाब दे दिता। फिर असी लाहौर लैते गए। पानी मेरी धी कर दी टुर गई। उथे जरनल लैते गए हैं, जिस वेले अंदर लैते गए हैं उस वक्त भी पानी कर दी टुर गई। हुण मैं माड़ा बंदा, 4 बच्चे ने निके निके, मैं किवें उन्हां दा पालां सांभां। मोबाइल वगैरह तो खोंदा रहा, बच्चों ने दसिया मैनू आन के ते छुरियां छारियां मारियां ने। इत्थे छुरी मारी है, इधर मारी ने थोड़ी जी भाजी उन्हें सीने दा भाजी मारी छुरी उन्हें कोई 2 जां 1 अद्धी जिवें भी। असीं इत्थों गए हाँ 3 भैन भाई मिलने वास्ते उन्होंने कि भी जांदियां नूं वार करदा पिया सी ते असीं जाके छड़ाया ते उन्नी देर नूं निकल गया। असीं बाजी नूं फड़न लग पे ते रैक्सी वाले फोन किया, बाहरों किसी ने लै गए ने, हॉस्पिटल लै गए ने। इन्हां को 2 मिनट अपना जो भी रखा है लाहौर लै गए। लाहौर डेथ हो गई उन्होंने, भाई फौत हो गया सा। सदर कसूर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी। जब पोस्टमार्टम के बाद लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। मकतूला के बच्चे लाश से लिपट कर रोते रहे। उसे आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूला के बच्चों का कहना है कि उनकी माँ ने उन्हें मेहनत मजदूरी करके पाला था। उनका बाप नशे का आदी था और उसने नशे के लिए पैसे ना देने पर कत्ल किया। उसे फांसी दी जाए। मेरी अम्मी को जबरदस्ती मारने की कोशिश की तो मेरी अम्मी को मार के बैल ते पैसे 1000 रुपया सी तो
ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਚਾਚੂ ਜੀ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ माँ दी दवाई ले लो लाऊंगा हमें बेच के कहता था तुम बेच के मैं अपनी फीम ले आके तो मैं खा लाऊंगा सारी तो मैं फिर तू ही भूखे रहोगे ये मैं कहता था। थाना सदर पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर मुलजम मुबारक अली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत में मुबारक अली ने बीवी के कत्ल का एतराफ करते हुए इल्जाम आयद किया कि उसकी बीवी जिस घर में काम करती थी उस घर के मालिक के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे और इसी वजह से उसे कत्ल किया है। मेरी बीवी खराब सी, 1 साल तो असी इत्थे आए चूनिया दा रैशियां में ते इत्थे आए सहुरियां ते सहुरियां दे घर रहिंदे सां, फिर लैदा मकान लिया ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੀ ਸੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫੀਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਕਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ। अपना घर तबाह किया है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया है और गैरत की खातर मैं मारी। मकतूला के वुसा का कहना है कि मुलजम के इल्जामात गलत हैं, वो जानबूझकर इसे गैरत के नाम पर कत्ल का रंग दे रहा है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि मुलजम को करार वाकई सजा दी जाए। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफी के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। नशा एक लानत है। नशे की हालत में इंसान इतना गिर जाता है कि उसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती और वो अपने साथ अपने घर वालों की बर्बादी का सबब बनता है। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।